हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हमने लास्ट वीडियो में जो फिनिश किया टॉपिक या एक्सरसाइज की बात बोले तो एक्सरसाइज 5.2 बेसिकली चेन रूल पे बेस्ड था। वो एक्सरसाइज कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स को लेके मैं विश्वास करता हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो एक्सरसाइज आपकी अगली है 5.3। सो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ, दिमाग में नेचुरल से आपके क्वेश्चन आना भी चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शंस, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इम्प्लिसिट फंक्शन आप बताएं या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो देखिए, फंक्शंस को अगर ऐसे आप देखें तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। सो जैसे देखिए यहां पे अगर मैं लिखूं फंक्शंस, सो फंक्शंस, तो फंक्शंस को दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं। एक को एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक को एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा जो होता है क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन, दूसरा इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस में फर्क क्या है ये समझिए। अब तक जितने भी डेरिवेटिव्स आपने किया ना, या नॉर्मली जो फंक्शंस आप करते थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ करते थे। सिंपल सा समझिए, मैं अगर कोई फंक्शन लिखता हूं तो यहां पे ऑब्जर्व करिए, कर्सर पे ध्यान दीजिए, हम क्या लिखते थे, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ना। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ करता था। कैसे, पहली चीज समझिए, यहां पे जब फंक्शन आप डिफाइन करते हैं या फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे एक जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे हम क्या मान के चल रहे हैं, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा जो वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो फंक्शन जब भी आएगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, ये समझने की बात है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस की जो मैं कैटेगराइज कर रहा हूं किसी फंक्शन को, वो क्या होते हैं। तो ऐसा फंक्शन, ठीक है ना, तो अब ये सी बात है, फंक्शन को अगर आप देखें तो x और y में इक्वेशंस होते हैं ना। जैसे ऐसे मैं बोलूं, कोई भी अगर एक फंक्शन, जैसे मैं यहां पे बोल दिया y इक्वल टू fx, तो मैं उसको लिख सकता हूं, जैसे आप बोलिए ना y इक्वल टू फॉर एग्जांपल मॉड x, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, y माइनस मॉड x दिस इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन फॉर्म में। अब यहां से आप क्या करते हैं, y को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया और बाकी जो x का एक्सप्रेशन है या x के टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में कर दिया। तो इसी को देखिए, ये इस फॉर्म में आ गया, y इक्वल टू fx फॉर्म में। समझ में आ गया कि नहीं। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख पाए और जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक्सप्रेशंस है ना, सबको राइट हैंड साइड में मैं शिफ्ट कर पाऊं। जैसे y इक्वल टू मॉड x, बहुत सारे एग्जांपल्स, अगर एग्जांपल्स की बात बोलेंगे एक्सप्लिसिट में तो बहुत सारा एग्जांपल मैं लिख सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल y प्लस 2x प्लस फॉर एग्जांपल 9x फॉर एग्जांपल, ठीक है, 9x कह रहा हूं या 9xy भी कर लूं। जैसे देखिए ये, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कैसे, हमें क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को राइट हैंड साइड में मैं लिख पाऊं, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो यहां पे देखिए दिस इज इक्वल टू अगर 0 लिखा हुआ है तो यहां से देखिए इन दोनों को एक साथ अगर आप रखेंगे, y कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया, 1 प्लस 9x, प्लीज चेक करिएगा। और दिस इज इक्वल टू, ये 2x को मैं इधर ले गया तो माइनस 2x, तो y की वैल्यू जो है माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 9x, ठीक है ना। अब ये मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया और आपको यहाँ पे 1 प्लस 9x को 0 नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन देखिए इस तरीके से, तो मैंने क्या किया, y को एक साइड में और x का जो भी एक्सप्रेशन है ना एक साइड में रख दिया। मतलब y इक्वल टू fx फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको। तो सिंपल सा समझिए, ऐसे फंक्शंस
जिनमें y को मैं या ऐसे बोलूं y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में मैं लिख पाऊं उस फंक्शन को, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जहां पे मैं y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में न लिख पाऊं ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना, ये दोनों फंक्शन होते हैं, लेकिन दोनों में क्या होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट। लेकिन मैं क्या होता है एक्सप्लिसिट फंक्शंस में y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में मैं लिख पाता हूं, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया। लेकिन जहां पे y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में न लिख पाए ऐसे फंक्शंस को आप क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे x फॉर एग्जांपल माइनस कॉस एक्स वाई, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहां से आप y और x को सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों, ध्यान दीजिएगा, cos के अंदर जो एंगल वाला जो टर्म जैसे हम लोग लिखते थे ना cos थीटा, वहां पे x y दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, अगर आप सेपरेट भी करना चाहेंगे किसी भी तरीके से, तो जैसे आप चाहेंगे तो x और y को उधर ले जाना पड़ेगा, या फिर ऐसे लिखेंगे आप cos एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहां से अगर आप सेपरेट इधर से सेपरेट करना चाहेंगे y को x के साथ, तो आप इधर cos इनवर्स लगाना पड़ेगा, यहां पे भी सेपरेट नहीं हो पाया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो x y को जो है आप ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, तो मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है ना इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसको मैं y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। सिंपल सा बात है, मैंने इसको आपको एक जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट वे में मैंने दे दिया। अब चलिए, अब यहां पे हमें क्या करना है, इस तरह के फंक्शंस मतलब इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे अब मैं क्या करूंगा, y को y इक्वल टू एफ एक्स इस फॉर्म में मैं नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होता था, बड़ा आसान होता था, इधर डिफरेंशिएट करते थे तो आप लिख देते थे dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, इधर जो भी आता था उसको डिफरेंशिएट करके आपका आंसर आ जाता था। लेकिन यहां पे चूंकि इस फॉर्म में y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर आप करेंगे क्या, ऐसे केसेस में, लेकिन दोनों केसेस में चाहे इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट फंक्शन हो चाहे इम्प्लिसिट फंक्शन हो, y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आपको पता है हमेशा डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का निकालते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ऐसे केसेस में भी क्या करेंगे, आप सिंपली जो है x के रिस्पेक्ट में पूरे इक्वेशन को क्या करिएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा। जहां पे जरूरत पड़ेगी, पीछे आपने चेन रूल देखा था, कंपोजिट फंक्शन की तरह यूज करके आप चेन रूल लगा दीजिएगा। जहां जहां dy बाई डी एक्स आएगा उन टर्म्स को इकट्ठा करके dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, इधर रखिएगा, बाकी सारे एक्सप्रेशन दिस, अब यहाँ पे जो टर्म होगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो मैं एक एग्जांपल पहले ले लूं आपका, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन में लेता हूं, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही जहां पे सेपरेट करना y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में, हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा तो दिया नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके एक्सरसाइज का ही। क्वेश्चन नंबर मैं 4 ले लेता हूं, ताकि जब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे तो वहां पे चीजें, इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 सीधी सी बात है, क्वेश्चन बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स आप निकालें। तो क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं, क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। अब इसको क्या करना है आपको, क्वेश्चन में बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालो। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब यहां से आप चाहते हैं कि मैं y और x के टर्म को जैसे y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में लिखना, तो आप लिख पाएंगे क्या, पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर आप लिखना चाहेंगे तो y को इधर लाएंगे और आप देखेंगे कि ऐसे इजीली आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। अब चलिए यहां पे, अब मैं ज्यादा इम्प्लिसिट फंक्शन पे जोर नहीं दूंगा, क्योंकि चीजें समझ में आ गई कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या है। तो हमें अब सीधे सीधे जो रूल मैंने आपको बताया आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन जब ये क्वेश्चन आए तो कैसे आप करेंगे,
सीधे सीधे आप लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, हमें क्या मिलेगा? चलिए, मैंने आपको क्या बोला था कि आप सीधे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो चलिए इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस वाई। प्लीज चेक करिएगा, अब डेरिवेटिव का रूल था सम है तो अलग अलग डिफरेंशिएट, तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ, प्लीज चेक करते चलिएगा, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। सो यहां पे डी बाई डी एक्स, थोड़ा सा नीचे ही करें, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब ये सीधे सीधे डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, हर एक टर्म को आप डिफरेंशिएट करिए फंक्शन ऑफ एक्स एज्यूम करके। तो ये देखिए, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। क्या था दो फंक्शन के प्रोडक्ट का रूल? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन, ये हो गया इसका प्लस। उसी तरीके से अब इसको करेंगे कंपोजिट फंक्शन की तरह यूज करके करेंगे, तो जैसे ये वाई स्क्वायर है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे आप, तो मान लीजिए कि जैसे ये कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है ना, और फिर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। फिर से जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते ना कि सर ये अगर x टू द पावर n है, ठीक है, तो इसका क्या रूल लगाते आप, जो फार्मूला था n x टू द पावर n माइनस 1, समझिएगा। तो बस यहाँ पे x के प्लेस पे y है, खुद y जो है फंक्शन ऑफ x है, याद रखिए जैसे हम लोग ऐसे करते थे ना दिस, अब यहाँ पे y खुद फंक्शन ऑफ x है और इसका पावर n है। चेन रूल से जैसे करते थे ना ऐसे चलिए, तो क्या करेंगे, पहले जो है अगर इसको आपको करना था, जैसे अगर करते हम, तो पहले ये जो वाई एक्स फंक्शन है ना, इसको एक फंक्शन मान के चलते ना, जैसे जो रूल हमारा था कि अगर ये है तो हम क्या करते, पहले अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू द पावर एन, मतलब ऐसे करते, और यहाँ वाई स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर ही रख देता हूँ, देखिए स्क्वायर, फिर देखिए वाई क्या है, खुद फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, जब इसको करते तो क्या हो जाता, स्क्वायर है, ये देखिए y स्क्वायर है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होता है, 2y के पावर 2 माइनस 1, मतलब के पावर 1 हो जाता, और यहां से dy बाई डी एक्स। जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने वही लिखा, समझ में आ गया ना, क्लियर है। आप ये क्या है, y फंक्शन ऑफ x है, जैसे आप करते थे ना यही होता cos x का होल स्क्वायर, फॉर एग्जांपल d बाई डी एक्स। तो क्या करते थे, कंपोजिट मैपिंग था, तो पहले आप cos के रिस्पेक्ट में करते थे इस cos x स्क्वायर को, फिर cos x को करते थे x के रिस्पेक्ट में। सेम रूल है यहाँ पे, देखिए y फंक्शन ऑफ x, इसका स्क्वायर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, और y फंक्शन ऑफ x है तो y को x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो यहाँ पे जब करेंगे तो 2y आ गया, और यहाँ से dy बाई डी एक्स। जस्ट समझने के लिए सिंपली ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे tan x का डी बाई डी एक्स आपको पता है सेक स्क्वायर x, प्लीज चेक करिए, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब चलिए, अब मैंने क्या बोला था कि जहां जहां पे dy बाई डी एक्स का टर्म होगा उसको एक साइड रखिए, बाकी लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सबको जो भी x का फंक्शन है या x का टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में। तो ध्यान दीजिए, यहां से क्या है, dy बाई डी एक्स, ये x है, चलिए फिर कहां से dy बाई डी एक्स है, यहां से है 2y dy बाई डी एक्स, फिर एक यहां से है, इसको इधर लाएंगे माइनस dy बाई डी एक्स,
दिस इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है सेक स्क्वायर एक्स, और देखिए यहां से एक टर्म एक्स का आ रहा था, देखिए ये dx बाई एक्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा क्या होता है 1 होता है, और y है तो इस y को इधर ले जाइए, तो इधर क्या हो गया y। मैं क्या बोलना चाहता था कि dy बाई dx के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जितने टर्म्स हैं, ठीक है ना, चाहे y वो कंटेन करता है या फिर x है, एक्स वाई का प्रोडक्ट है, सबको राइट हैंड साइड में ले जाइए। यहां से dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए x यहाँ से प्लस 2y और यहाँ से -1, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ से -y। अब यहाँ से क्या करेंगे dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर एक्स -y अपॉन क्या है x प्लस 2y -1। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं फिर से इसको रिकॉल करता हूं, जब इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हो, मतलब y और x को आप सेपरेट ना कर पाए, तो वैसे केसेस में आपको टेंशन नहीं लेना होता है, सीधे सीधे हर एक जो टर्म है ना उसको फंक्शन ऑफ x मान के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मैंने वही किया, और जो भी रूल आप पढ़े हैं, प्रोडक्ट रूल हो, कोसेंट रूल हो, कंपोजिशन हो, उसको आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला लगाया, यहाँ पे जस्ट कंपोजिशन टाइप का ही देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ से ये हो गया tan x का सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या dy बाई dx है। अब क्या करना है आपको, dy बाई dx के जितने टर्म है सबको लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जो टर्म्स है सबको ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड। dy बाई dx हर एक टर्म से यहाँ पे कॉमन लीजिए, और बाकी dy बाई dx इक्वल टू जो ये टर्म है उससे डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब यहां पे जो कुछ स्टैंडर्ड देखिए, ये जो एक्सरसाइज थी एक तो हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन, इसी एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने पढ़ा है उनका भी डेरिवेटिव होता है, तो वहां पे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो कि आप पहले नहीं मेरे ख्याल से पढ़े होंगे उनका डेरिवेटिव। तो मैं डेरिवेशन पे तो नहीं जाऊंगा, मैं सीधे सीधे फार्मूले लिख देता हूं कि देखिए इसका फार्मूला ये होता है, वो फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, और उसके बाद फिर हम सीधे एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं नेक्स्ट वीडियो नहीं, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं अभी। तो चलिए कुछ फार्मूले जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करके हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सो यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखा जो कि यहां पे यूज होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़े होंगे, चैप्टर 2 है, वहां से कुछ जो फार्मूले हैं और फार्मूले उनको आप फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 11th में आप पढ़े हैं वो कुछ फार्मूले यहाँ पे पढ़ के आइएगा, ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जब हम एक्चुअल क्वेश्चंस को करें। खास करके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, कैसे डोमेन आप निकालते हैं, ठीक है ना, और उस तरीके से जैसे फार्मूला था ना साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स पर्टिकुलर जो इंटरवल में होता था तो ये एक्स के इक्वल हो जाता था, ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूं, ऐसे जैसे आपने पढ़ा था ना साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स हर एक केस में एक्स नहीं होता है, ये जब एक्स जो होगा ना कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में आता है तब ये इक्वल टू एक्स होता है। तो इस तरह के जो फार्मूले हमने देखे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, उनको आप देख के आइएगा। ये 6 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपका फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, इनका डेरिवेटिव ये आखिरी तक जब तक कैलकुलस आप पढ़ेंगे ये पीछा नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स। इनको जरूर याद करिए, पीछे जो भी फार्मूले थे वो आप तो पढ़े हुए थे 11th में, लेकिन इनका डेरिवेटिव शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ये फार्मूले आपको जुबान पे होना चाहिए। मैं एक बार पढ़ देता हूं, साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का देखिए सेम होता है, देखिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे माइनस साइन लग जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है ना। साइन में जो होता है
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में बस माइनस हो जाता है। उसी तरीके से tan इनवर्स का देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जैसे ही कॉट इनवर्स पे गए बस यहाँ पे माइनस हो गया। उसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x स्क्वायर -1 होता है। तो उसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स का यही सेम होगा, बस माइनस साइन लग जाता है। तो जस्ट याद करने के कैसे लिंक करें आप, ये चीज आप याद कर लीजिए और कोशिश करिए याद हो जाए। नहीं तो जैसे जैसे आगे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, इंटीग्रेशन भी करना है, तो वहाँ पे बार बार ये फार्मूले रिविजन मतलब रिपीट होते रहेंगे, तो वो चीज़ें फिर अपने आप तैयार हो जाती हैं। कोशिश करिए याद करने का, नहीं होता है फार्मूले देखिए, उसके बाद आप डेरिवेटिव करते जाइए, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जैसे x हर जगह है ना, तो हर एक फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x का पर्टिकुलर इंटरवल आता था। जैसे साइन इनवर्स x, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए था, याद करिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें तो आप जानते हैं। तो उसी तरीके से आप सारे चीजों को, अब जैसे देखिए ये फार्मूले में अगर x की जगह -1 और 1 रख देंगे तो ये 0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x क्या होगा, इंटरवल -1 से 1 ओपन। उसी तरीके से सेम यहाँ पे, तो आप ये चीजों को इसी अकॉर्डिंगली x इस पर्टिकुलर इंटरवल में होगा। तो वो चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है, बस ये फार्मूले याद कर लीजिए। और जहां पे जो फंक्शन डिफाइन है x के जिस इंटरवल के लिए, वो इंटरवल अंडरस्टूड है। किसी बुक में अगर मिलता है, मैं न लिखा हूं, आप पढ़ते हैं, तो हो सकता है आप बोलेंगे कि सर ने नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं है। ये कब डिफाइंड है, फिर यहां से अगर ये डेरिवेटिव आ रहा है तो x -1 और 1 हो नहीं सकता, तो x किस इंटरवल में आएगा, -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। उसी तरीके से cos के लिए एंड सो ऑन। सो ये फार्मूले मैं पहली बार बोल रहा हूं, इसको रट लीजिए, क्योंकि डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन की बात बोले, पूरा फार्मूले का गेम है फ्रेंड्स, ठीक है। सो चलिए, होपफुली मेरा जो एफर्ट था इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज 5.3 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, आपके पास पहुंच पाया होगा। अब सीधे हम एक्सरसाइज 5.3 पे जाएंगे और वहां से क्वेश्चंस को करेंगे, खास करके जहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके डेरिवेटिव्स होंगे, वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू थोड़ा सा इजी कर लेते हैं डेरिवेटिव्स को, और फिर हम इवैल्यूएट करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। वीडियो अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।